बच्चों, आज हम संधि प्रकरण के अंतर्गत गुण स्वर संधि पढ़ेंगे। गुण स्वर संधि का सूत्र होता है संस्कृत में आदि गुणा, आदेंग गुणा भी बोला जाता है। आदेंग गुणा का मतलब ये है, उसकी परिभाषा है जब आ के बाद ई, उ, री, लरी आए तो ई के स्थान पर ए, उ के स्थान पर ओ, री के स्थान पर अर, लरी के स्थान पर अल हो जाता है, तब गुण स्वर संधि होती है, अर्थात उसके गुण स्वर संधि कहते हैं। अब आप लोग लैखिक रूप में भी परिभाषा देख लीजिए, बोर्ड में हमने लिख रखा है, ध्यान दीजिए। गुण संधि जब आ के बाद ई, उ, री, लरी आए तो ई के स्थान पर ए, उ के स्थान पर ओ, री के स्थान पर अर, लरी के स्थान पर अल हो जाता है, तब गुण स्वर संधि होती है। ये इस पूरी परिभाषा का मतलब क्या है, ये आप लोग गौर से ध्यान देंगे। इन्हीं जो आप लोग पहचान करते धन के निशान से, हमने एक दिन बताया था आप लोगों को कि संधि की पहचान कैसे की जाती है। तो ये जो धन का निशान लगाते हैं, प्लस का निशान लगाते हैं, इसके पहले का एक अक्षर या एक वर्ण और धन के बाद का एक अक्षर या एक वर्ण देखते हैं, तो यहाँ से हमको संधि की पहचान हो जाती है। तो ये परिभाषा के अनुसार ये है कि धन के पहले और धन के बाद ये दो अक्षर देखना है। धन के पहले आ होना अनिवार्य है। धन के पहले आ होना चाहिए, ह्रस्व आ भी हो सकता है, दीर्घ आ भी हो सकता है, और धन के बाद में ये चार वर्ण में से कोई एक वर्ण आएगा। जैसे आ के बाद ई, आ के बाद उ, आ के बाद री, आ के बाद लरी, ये चार स्थिति हो सकती है। इसको कहते हैं सूत्र। ये है आपका गुण स्वर संधि का सूत्र है। ये सूत्र है। इस सूत्र को जो याद कर लेगा उससे संधि बन जाएगी और वो पहचान लेगा। तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए, ऐसी अगर स्थिति आती है, ध्यान एक विशेष बात ध्यान रखना है कि यदि ई के आगे बाद में ई आती है, छोटी या बड़ी हो, ये छूट है। छोटी ई भी हो सकती है यहाँ पर, बड़ी ई भी हो सकती है। इसी प्रकार यहाँ भी छोटा उ हो सकता है, बड़ा उ भी हो सकता है, छोटी डी भी हो सकती है, बड़ी डी भी हो सकती है, लरी, छोटी लरी हो सकती है, बड़ी लरी भी हो सकती है। इसको संस्कृत में ह्रस्व और दीर्घ बोलते हैं। कभी कभी ह्रस्व का उच्चारण होता है, दीर्घ का होता है, कभी छोटी बड़ी बोल देते हैं। तो आप लोगों को भ्रमित नहीं होना है। अगर ऐसी स्थिति आती है, ऐसा सूत्र निकल करके आता है, तो ये परिभाषा के अनुसार ई के स्थान पर, ये देखिए ई के स्थान पर ए हो जाता है, यहाँ पर हो गया ए। फिर उ के स्थान पर हो जाता ओ, यहाँ हो गया ओ। री के स्थान पर हो जाता आर, ये हो गया देखिए आर, और री के स्थान पर हो जाता है आल। ये परिवर्तन हो रहा है, इसको परिवर्तन कहते हैं। तो ई बदल गई ए में, उ का परिवर्तन हुआ ओ में, री का आर, री का अल हो गया। इस प्रकार ये गुण स्वर संधि का ये सूत्र होता है। गुण स्वर संधि के सूत्र को जो याद करेगा उससे गुण स्वर संधि बनेगी और कभी नहीं भूलेगी। इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे। अब हम उदाहरण से ये जांच करेंगे कि गुण स्वर संधि में ये सूत्र निकल के आते हैं कि नहीं। तो इसको मैं हटाता हूँ और आप लोग इस सूत्र को ध्यान से लिख लेंगे और याद भी कर लेंगे। इस सूत्र को मैं ऊपर लिख देता हूँ, इससे जांच होगी। गुण स्वर संधि सूत्र। सूत्र क्या बना? आ धन ई बराबर ए।
बराबर आ, फिर आ धन द्रि बराबर अब। ये गुणस्वरूप संधि का सूत्र है। अब अपन को उदाहरण के द्वारा इसको समझना है कि गुणस्वरूप संधि हम कैसे जानना है। तो मान लो परीक्षा में आया सुरेंद्रा, सुरेंद्रा, इसमें कौन सी संधि होगी ये अपन को जानना है। तो इसको ध्यान से सुनेंगे। सुरेंद्रा तो प्रायः सभी भैया बहनों से बनता होगा। सुरेंद्रा का संधि विच्छेद क्या होता है, क्योंकि पढ़ाई ये शब्द है। इसका होगा सुर धन इंद्रा। ये देखिए इसका ये विच्छेद हो गया। अब अपन को जांच करना है कि इसमें कौन सी स्वर संधि है। तो जांच कैसे होती है, ये धन के पहले का एक वर्ण और धन के बाद का एक वर्ण अपन धन लिख लेते हैं। तो ध्यान दीजिए इस धन के पहले कौन सा वर्ण है, रा वर्ण है। देखने में रा वर्ण लग रहा है, एक्चुअल में रा में आ सम्मिलित है, तो रा ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, धन के पहले आ स्वर है, ये आ, धन के बाद में ई स्वर है। ये देखिए ये सूत्र निकल करके आ गया, ये सूत्र ये देखिए आ गया। ये चार सूत्रों में से कोई ना कोई एक सूत्र निकल करके आ जाएगा। इससे अपन को पता चल जाता है कि गुणस्वरूप संधि है। ये देखिए आधन की ये सूत्र निकल के आ गया है। अभी पूरी जांच करना है कि सही है कि गलत। उसके लिए भी एक नियम है कि ध्यान दीजिए, ये आ और ई मिल करके क्या हो जाते हैं, ए है। और ये अपने पास है सू और रा और ए और ई, ये हट गई इससे आधना और ये रा। कितने शब्द बचे, ये दोनों मिलकर के ये बन गया है। अब ये इससे देखिए सू लिखा है, ये धा लिखा है, और ये इन दोनों की जगह पर ये हो गया, ये आधना और ये धा। इस तरह स्थिति बन गई। और इन सब को मिलाना है, इन्हें जोड़ना है, संधि करना है। तो देखिए सू और रा में मिल गया, क्या मिल गया, रे और आधन रा, और ये सुरेंद्रा बन गया। इसको कहते हैं उत्तर की जांच। ये वही पूर्व स्थिति बन गई, ये सुरेंद्रा बन गई, ये इसका आंसर आ गया। इससे सिद्ध होता है ये गुणस्वरूप संधि का उदाहरण, ये सूत्र आ गया और ये सिद्ध हो गया। इससे सिद्ध हुआ ये गुणस्वरूप संधि का उदाहरण है। ये पहला उदाहरण। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, भाग्योदया भाग्योदया। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे, भाग धन उदया, इसका भी संधि विच्छेद हो गया। अब हमको संधि की जांच करनी है। जब तक हम संधि की जांच नहीं करेंगे तब तक हमसे संधि नहीं बनेगी। तो जांच करने का मैंने आप लोगों को तरीका भी बताया कि जांच कैसे करते हैं। धन के पहले का एक वर्ण, धन के बाद का एक वर्ण, दोनों को लिख लेते हैं। तो धन के पहले आ है और धन के बाद में ऊ है। ये ध्यान देंगे, इसमें देखने में तो या है, लेकिन हमने एक दिन बताया आप लोगों को कि जितने भी व्यंजन वर्ण होते हैं सभी व्यंजन वर्ण में आ सम्मिलित रहता है। इसीलिए धन के पहले इसमें आ सम्मिलित है। ये आ हो गया और धन के बाद में ऊ हो गया। ये दो अक्षर आ गए अपने पास, ये सूत्र आ गया। अब देखिए ये गुणस्वरूप संधि का सूत्र ये आ गया, आ प्लस ऊ। तो जब ऐसी स्थिति आ गई तो ये आ और ऊ मिलकर के बनेंगे ओ, बन गया ओ, बन गया। अब हमारे पास पूरी उत्तर की जांच कर लें। ये है भाग, ठीक है, और ये ओ हो गया, और अपने पास ये ऊ शब्द बन गया है, बचा रा और यह।
इतने अक्षर बन के तैयार हो गए। अब इनको जोड़ना है, इन्हीं संधि करने हैं। तो बा का बा रहेगा, या का या रहेगा, और या में ऊ मिल जाएगा तो बन जाएगा यो और दा और या। ये बन गया भाग्योदया। ये हमारा मूल शब्द था भाग्योदया, इसका उत्तर आ गया भाग्योदया। ये आंसर है इसका, इससे सिद्ध हो गया। ये क्या है? आंसर, आंसर आ गया। इससे सिद्ध हो गया कि ये सूत्र आ गया और ये उत्तर आ गया। इससे सिद्ध होता है कि ये गुण स्वर संधि का सूत्र है, गुण स्वर संधि का उदाहरण है। इस प्रकार अपन जान लेते हैं कि ये गुण स्वर संधि है। तीसरा उदाहरण देखेंगे, इसको कैसे जानेंगे? जैसे देवर्षि, देवर्षि शब्द है, इसका संधि विच्छेद क्या होता है? सब ये पढ़ा पढ़ाया शब्द है, इसका संधि विच्छेद होता है देव धन ऋषि, ये इसका विच्छेद हो गया। अब क्या करेंगे? जांच करेंगे। जांच कैसे करते हैं? इस धन के पहले का एक अक्षर क्या आएगा? छोटा आ, इसमें छोटा आ सम्मिलित है, वाह में देखने में वाह है लेकिन है आ, और बाद में ये भी आ गई। तो देखो ये तीसरा सूत्र, 4 सूत्र बनते हैं, दूसरे बनेंगे 1 2 3 4। तो तीसरा सूत्र आ गया आधन री। तो इससे सिद्ध हो गया कि गुण स्वर संधि है, लेकिन हो सकता है धोखा हो जाए, इसलिए उत्तर की जांच कर लेते हैं। उत्तर की जांच देंगे, ये और ये मिलकर के क्या बन गया? आ। ठीक। अब अपने पास कौन कौन से अक्षर बचे? दे बचा है अपने पास और हुआ बचा है अपने पास, और ये री के स्थान पर आ हो गया, और ये सी बची हुई है, ऐसे बन गया। अब इनको मिलाना है तो क्या हो जाएगा? दे और वाह, ये इससे मिल गया है तो अब आही रहेगा, और ये जो रा है ये ना हो गया, और ये सी हो गई। ये भी देवर्षि है, लेकिन ये व्याकरण की दृष्टि से, लिखने की दृष्टि से ये गलत माना जाता है। इस रकार को अपन आगे लिख देते हैं, ये देवर्षि हो गया। ये देखिए, ये मूल शब्द था, इस मूल शब्द का इस प्रकार अपन लोगों ने देखा कि इसका ये आंसर आ गया देवर्षि, ये हो गया आंसर। तो ये देवर्षि, देखिए ये सूत्र भी आया, ये तीसरा सूत्र है, और ये उत्तर की जांच भी हो गई। इस प्रकार उत्तर की जांच आदि करने से, सूत्र आदि याद कर लेने से संधि कभी भी नहीं भूलती। इस प्रकार हमने तीसरा उदाहरण देखा। चौथा उदाहरण देखिए, चौथा सूत्र और चौथा उदाहरण। तवल काला, इसका विच्छेद तव धन लृ काला, ये इसका विच्छेद हो गया। अब इसकी जांच करनी है कौन सी संधि है। तो धन के पहले कौन सा वर्ण है? आवरण है। धन के बाद में लृ वर्ण है। ये देखिए चौथा सूत्र आ गया, ये चौथा सूत्र उस संधि का। अब इस सूत्र के अनुसार, शब्द के अनुसार आपके बात लृ आती है, तो लृ के स्थान पर, किसके स्थान पर? यह ध्यान दीजिएगा, ये लृ के स्थान पर होता है, लृ के स्थान पर आ जाता है। ये हल हो गया। अब अपने पास बचा ता और वा और हा ला, और ये लृ बन गया हल। अब बचा अपने पास
बन गया ता, वा से मिल जाएंगे, ये दोनों मिल गए तो वा बन गया, और ये आधा ला और ये ता। आधा ला लिखने के दो तरीके हैं, या तो अपन हलंत लगा दे या तो आधा लगा दे। तो ये देखिए मूल शब्द था अपना तवल का, और ये हो गया तवल का, ये इसका हो गया आंसर। इस प्रकार अपन लोगों ने गुण स्वर संधि की परिभाषा पढ़ी, गुण स्वर संधि के विच्छेद पढ़े और उनके सूत्र पढ़े, उनकी जांच पढ़ी। इस प्रकार अपन लोग संधि के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और कभी भी गलती नहीं होगी। इस प्रकार हमने गुण स्वर संधि की परिभाषा, पहचान आज जो पढ़ा आप लोग कंठस्थ कीजिए और इसको लिखिए।